गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर आरती शर्मा है। आज हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स इन वुमेन के बारे में बात करेंगे। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स का क्या मतलब है? लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स का मतलब है हमारी जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारियां। अगर हमारी जीवन शैली अस्वस्थ है, निष्क्रिय है, या हम खान पान का ध्यान नहीं रखते हैं, लापरवाही करते हैं, शारीरिक गतिविधियां नहीं करते हैं, तो इस कारण से होने वाली बीमारियों को हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स कहते हैं। जैसे कि ओबेसिटी का मतलब है मोटापा। आजकल ओबेसिटी के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। बच्चों में मोटापा, जैसे चाइल्डहुड ओबेसिटी कहते हैं, से लेकर 60-70 साल तक के एज ग्रुप में हमें ओबेसिटी बढ़ती हुई दिख रही है। इसका मुख्य कारण है हमारे खाने पीने में पोषण की कमी और ज़्यादा जंक फूड, फास्ट फूड लेना। पहले की तुलना में अभी के लोग फिजिकल एक्टिविटी, शारीरिक गतिविधि, मेहनत का काम कम करते हैं। दूसरी जीवन शैली की बीमारियां या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में ब्लड प्रेशर के साथ कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और हार्ट डिजीजेस भी आती हैं। एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जो कि एडोलेसेंस से लेके थ्रू आउट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, जैसे कि किशोरियों से लेके 40-50 साल की महिलाओं में देखने को मिल रहा है, वो है पीसीओएस या पीसीओडी, जिसे हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं। किशोरियां ओपीडी में आती हैं कि उनकी माहवारी अनियमित है, चेहरे पर अनचाहे बाल आ रहे हैं, मुहासे आ रहे हैं, या वजन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। किशोरियां आकर कहती हैं कि मेरा महीना नहीं आ रहा है, 3-4 महीने में आता है, जिस कारण से मेरा पेट बढ़ रहा है, मेरा वजन बढ़ रहा है। जबकि ये उल्टा है, यह एक विशेष साइकिल है। वजन बढ़ता जा रहा है, इसीलिए महीना या माहवारी अनियमित होती जा रही है। इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे अभी। फिर 20 से 30-35 साल की महिलाएं आती हैं कि वो गर्भ धारण नहीं कर पा रही हैं, दैट दे आर अनेबल टू कंसीव, प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं। जब हम डिटेल में हिस्ट्री लेते हैं, उनकी डिटेल्स पूछते हैं, तो हमें पता लगता है कि उनकी माहवारी अनियमित है, काफ़ी सालों से अनियमित चल रही है, और भी कई लक्षण हैं जो कि पीसीओएस से संबंधित हैं। कुछ महिलाएं आती हैं कि हमारी सोनोग्राफी में छोटी छोटी सी सिस्ट आई हैं, बहुत सारी सिस्ट आई हैं, ओवरी मतलब अंडाशय में सिस्ट आई हैं। केवल सिस्ट का होना पीसीओएस नहीं है। पीसीओएस में अंडाशय में सिस्ट के साथ साथ और भी लक्षण जुड़े हुए होते हैं, तब हम उसे पीसीओएस कहते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब होता है बहुत सारे लक्षण एक साथ दिखना। अधिकांश महिलाओं को नहीं पता कि पीसीओएस क्या है। पीसीओएस की समस्या बढ़ने से यह भविष्य में आने वाली समस्याओं की ओर इशारा कर रही है। हम बिंदुवार इस बारे में चर्चा करेंगे कि पीसीओएस क्या है, पीसीओएस क्यों होता है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको पीसीओएस है, और क्या पीसीओएस का इलाज संभव है, और आखिरी में कि अगर किसी को पीसीओएस है तो भविष्य में ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जिसके लिए उन्हें सतर्क रहना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। यदि आपके कुछ सवाल हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं वीडियो के बाद में उनके जवाब दे दूंगी। हम शुरू करते हैं कि पीसीओ क्या है, दैट इज पॉलीसिस्टिक ओवरी। अभी हम अंतर समझेंगे पॉलीसिस्टिक ओवरी और पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के बीच का। इसके लिए हमें थोड़ा सा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो 30-35 दिन में माहवारी किस तरह से आती है, वो समझना ज़रूरी है। क्या होता है, शुरू के 14 दिनों में छोटी छोटी फॉलिकल्स हमारे अंडाशय में बनती हैं। बहुत सारी छोटी छोटी फॉलिकल्स बनती हैं, उनमें से कोई एक फॉलिकल होती है जो बहुत बड़ी हो जाती है और ज़्यादा मात्रा में हार्मोन सीक्रेट करती है। वो बड़ी होती जाती है और एक निश्चित साइज पर पहुंचकर उसमें से अंडा निकल जाता है। वो अंडा ट्यूब में आ जाता है, और ट्यूब में अगर उसे शुक्राणु मिल जाए तो गर्भ बन के वो गर्भ बच्चेदानी या गर्भाशय में चिपक जाता है। लेकिन अगर बहुत सारी छोटी छोटी सिस्ट बनती जाए, मतलब फॉलिकल्स बनती जाएं, लेकिन इनमें से एक भी फॉलिकल, डोमिनेंट फॉलिकल ना बने, मतलब
प्रॉपर अंडा ना निकल पाए उसमें से, तो बहुत समय तक अगर ये छोटी छोटी सिस्ट बनती रहें और ओव्यूलेशन ना हो, तो ये सिस्ट सोनोग्राफी पे हमें पॉलीसिस्टिक ओवरी के रूप में दिखाई देती है। अब पीसीओएस क्या है? ज़रूरी नहीं है जिसकी सोनोग्राफी में बहुत सारी ओवेरियन सिस्ट दिख रही हैं उन्हें पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम ही हो। अगर पॉलीसिस्टिक ओवरी के साथ साथ और भी कई लक्षण जिनके बारे में हम बात करेंगे वो दिखते हैं, तब हम उन्हें पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम कहते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हमारा मेन कंसर्न है और आज का टॉपिक है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम यह एक ओवरी से संबंधित समस्या है जिसकी वजह से महिलाओं में हार्मोन इम्बैलेंस या हार्मोन का असंतुलन होने लगता है। ऐसे में महिलाओं के शरीर में फीमेल हार्मोन की जगह मेल हार्मोन का स्तर बढ़ने लगता है। अब आपको लगेगा कि महिलाओं में मेल हार्मोन या पुरुष हार्मोन कैसे है? किसी भी नॉर्मल महिला में दोनों हार्मोन होते हैं, मेल हार्मोन भी होता है पुरुष हार्मोन और फीमेल हार्मोन भी होता है महिला वाला हार्मोन, और यह एक स्वस्थ सामान्य जीवन के लिए ज़रूरी होता है। लेकिन जब इन दोनों हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ने लगता है, जब मेल हार्मोन ज़्यादा होने लगते हैं कंपेयर टू जो पहले का बैलेंस है उसमें, तो फिर पीसीओएस की समस्या शुरू होती है। अब हम आते हैं कि पीसीओएस के क्या लक्षण हैं। पीसीओएस का सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण है इर्रेगुलर पीरियड्स, जिसे माहवारी का अनियमित होना कहते हैं। पीसीओएस की महिला में एक वर्ष में 6 से 8 बार से भी कम बार माहवारी आती है। या तो बिल्कुल माहवारी नहीं आना, 5 महीने नहीं आ रही है, 6 महीने नहीं आ रही है, या ज़्यादा दिनों में आना, 1.5, 2, 3 महीने में माहवारी का आना, ये अनियमित माहवारी है। फिर शरीर पर अनचाहे बाल आना, मोटे बाल आना, जिसे हम हिर्स्यूटिज्म भी कहते हैं। ठोड़ी, सीना, पेट, पीठ, इन सब पर अनचाहे बाल आते हैं। सिर के बालों का झड़ना, खास करके सिर के आगे की तरफ के भाग के बाल झड़ना, जिसे हम एंड्रोजेनिक एलोपेशिया कहते हैं, यह भी एक पीसीओएस का लक्षण है। चेहरे पर पिंपल्स होना, मुहासे आना, तेलीय त्वचा रहना चेहरे पर, गर्भधारण नहीं कर पाना और बार बार गर्भपात होना भी एक पीसीओएस के लक्षणों में या कॉम्प्लिकेशंस में आता है। फिर वजन बढ़ना या चाह कर भी, कोशिश करके भी वजन नहीं कम कर पाना, व्यवहार में बदलाव, चिड़चिड़ा होना, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, यह सब भी पीसीओएस के लक्षण में आता है। खून में इंसुलिन एवं मेल हार्मोन्स का स्तर बढ़ जाना एवं सोनोग्राफी में ओवरीज या अंडाशय में सिस्ट दिखना, यह सारे लक्षण पीसीओएस के लक्षण होते हैं। अब ये सब पीसीओएस के बारे में है कि पीसीओएस क्या है, ये एक ओवरी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसमें क्या क्या लक्षण होते हैं। अब आते हैं हम कि पीसीओएस होता क्यों है। एग्जैक्ट कारण कि बिल्कुल ये है पीसीओएस का कारण, ये अभी नहीं पता चला है और इसके बारे में अभी भी रिसर्च चल रही है। पर जितनी नॉलेज, जितनी रिसर्च अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग जो पीसीओएस है वो मल्टीपल चीज़ों के समागम से बनता है। उसमें पहला है अनुवांशिक। अनुवांशिक का मतलब है जेनेटिक कॉज। जेनेटिक कॉज से तात्पर्य है कि डीएनए लेवल पे डिफेक्ट होना। अगर मान लीजिए कि आपको पीसीओएस है या आपकी बहन को पीसीओएस है, तो आपकी दूसरी बहनों में पीसीओएस होने की चांसेस ज़्यादा हैं। आपकी माँ को या मौसी को पीसीओएस है तो आपको पीसीओएस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। दूसरा है, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है अस्वस्थ जीवन शैली, दैट इज़ लाइफस्टाइल। खाने पीने में लापरवाही करना, समय पर नहीं खाना, ज़रूरत से ज़्यादा खाना, पौष्टिक आहार नहीं लेना, शारीरिक गतिविधि नहीं करना, सिगरेट शराब का सेवन करना, ये सब लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स में से आता है जिन्हें हम आसानी से ठीक कर सकते हैं। तीसरा कारण है मोटापा। मोटापा अलग से पीसीओएस की प्रॉब्लम बनता है और पीसीओएस के लोगों को मोटापा और ज़्यादा होता है, तो ये दोनों बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं। चौथा है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है। जब हम खाना खाते हैं तो उस खाने में से ग्लूकोज हमारे खून में आता है। उस ग्लूकोज को ग्रंथियों, सेल्स तक ले जाने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है।
कुछ लोगों में ये जो इंसुलिन है वो होता पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन वो ग्रंथियों पे काम नहीं कर रहा होता है। अब वो काम नहीं करता तो हमारा शरीर और ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन बनाता है। इंसुलिन ज़्यादा बनने की वजह से जो मेल हार्मोन है बॉडी में, उनका संतुलन बिगड़ता है और वो बढ़ने लगते हैं और पीसीओएस के लक्षण दिखने लगते हैं। मोटापे से ग्रसित महिलाओं में इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। ये सारे कारण हैं कि पीसीओएस हो क्यों रहा है। ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो सारे एक साथ रोल प्ले करते हैं, जिस वजह से पीसीओएस की सिम्टम्स शुरू होते हैं और वो क्रॉनिक हो जाती हैं चीज़ें। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको पीसीओएस है या नहीं? अभी हमने जितने भी लक्षणों की बात करी, खास करके अनियमित माहवारी, चेहरे पर या शरीर पर अनचाहे बाल और पिंपल्स, और सोनोग्राफी और ब्लड टेस्ट में, सोनोग्राफी में सिस्ट और ब्लड में मेल हार्मोन्स की मात्रा का बढ़ना, अगर ऐसा सब कुछ भी है और वजन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और इसके अलावा भी जो सिम्टम्स बताए उनमें से कुछ भी है, तो आपको गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना है। वो आपकी हिस्ट्री डिटेल में लेंगे, सारे लक्षणों के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। फिर आपका फिजिकल चेकअप करेंगे, आपका ब्लड प्रेशर, वजन, बीएमआई और बाकी का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे और आवश्यकता के अनुसार खून की जांच और सोनोग्राफी करवाएंगे। अगर यह सब देखने के बाद अगर आप पीसीओएस के क्राइटेरिया में फिट होते हैं तो आपको बताया जाएगा कि आपको पीसीओएस है और इसका यह इलाज है और यह इलाज संभव है। अगर पीसीओएस नहीं है और कोई बीमारी है तो उसके बारे में आपको जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है। अब प्रश्न आता है और बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि क्या पीसीओएस का इलाज संभव है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल संभव है, पर इसमें धैर्य रखना पड़ता है। यह एक हार्मोनल कंडीशन है। काफ़ी समय में अंडे नहीं बनने के कारण बहुत दिनों बाद पीसीओएस की पिक्चर अपीयर होती है, तो वो उसी तरह से धीरे धीरे ठीक होती है। सबसे ज़रूरी है हमारे जीवन शैली में सुधार, जिसे हम कहते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसमें खाने पीने का सुधार, एक्सरसाइज सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब खाने पीने में सुधार, कितना खाएं, कब खाएं, क्या खाएं, ये भी सवाल होते हैं। अधिकतर महिलाएं जो आती हैं ओपीडी में, उनकी दिनचर्या जब पूछी जाती है विस्तृत में, तो वो सुबह चाय पी लेंगी, हस्बैंड को, बच्चों को नाश्ता करवा देंगी, फिर चाय पी लेंगी, फिर नहाएंगी, पूजा करेंगी, घर का खाना बनाएंगी, दूसरों को खाना खिलाएंगी, फिर खुद खाना खाएंगी। इसमें उन्हें 2 बज जाता है। 2 बजे तक उन्हें कुछ भी नहीं लिया होता है, वो 2 चाय के अलावा। ऐसे में संतुलन बिगड़ने लगता है। ये 1-2 दिन की बात नहीं, अगर सालों दर साल ऐसा हो तो मोटापा, बाकी की चीज़ें बिगड़ने लगती हैं। कितना खाएं, ये आपकी शारीरिक गतिविधि के अनुसार होता है। आपकी दिनचर्या क्या है, आप किस तरीके का काम करते हैं, क्या आपकी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है, आप फील्ड वर्कर हैं, या आपका डेस्क जॉब है, मतलब बैठ के कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो आपको कैलोरीज कम लगेंगी। ठीक है। उसके अलावा ये डिपेंड करता है कितना खाएं, फिर कब खाएं का मोटा मोटा अनुमान अगर हम लगाएं तो छोटे छोटे मल्टीपल टाइम्स, हर 4 से 5 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाएं। मेन आता है कि 3 मध्यम आहार लें, जिसमें कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर रहता है, और बीच में 2 स्नैक्स, जिसमें आप अंकुरित और छोटे आहार ले सकते हैं, जो कि एक ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में आ जाएगा और एक लंच और डिनर के बीच में आ जाएगा। और डिनर प्रेफरेबली सोने के 2 से 3 घंटे पहले आप कर लिया करें। फिर क्या खाएं, तो क्या खाने में पौष्टिक चीज़ें, जैसे कि पत्ती वाली सब्जियां, फ्रूट्स, सलाद, अनाज, होल ग्रेन्स, ये सब लें। क्या नहीं खाना है, मीठा ना लें, तली हुई चीज़ें ना लें, जंक फूड ना लें, कोल्ड ड्रिंक्स ना लें। कोल्ड ड्रिंक्स, मिल्क शेक्स, जूसेस, ये सब हमें लगता है ठीक है, बट इसमें इतनी सारी कैलोरीज और शुगर और कार्बोहाइड्रेट होती है जो हमें नेगेटिवली अफेक्ट करती है। अगर आपका वजन बहुत ही ज़्यादा है, आप ओबीस हैं, आप मोटापे से ग्रसित हैं, तो आपको वो कंट्रोल करने के लिए एक सर्टिफाइड डाइटिशियन की मदद लेनी चाहिए। वो आपकी इस जर्नी को आसान बना सकते हैं। दूसरा है कि अगर आप धूम्रपान करती हैं, स्मोकिंग करती हैं या अल्कोहल लेती हैं, तो उसे लेना बंद कर दें, वो आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है।
और तीसरा है कि नियमित व्यायाम करें। नियमित व्यायाम में आपको अपने व्यस्त दिनचर्या में से अपने लिए समय निकालकर किसी भी समय, सुबह शाम किसी भी समय सैर पर जा सकती हैं। उस सैर पे जब आप जाएं तो तेज तेज चलें। उसके अलावा आप स्विमिंग, डांस, एरोबिक्स, जुम्बा, जिम, योगा ये सब कर सकती हैं। काफ़ी लोगों के लिए जगह नहीं होती कि हम कहाँ सैर पे जाएं, हम कहाँ दौड़ लगाएं, तो आप अपने घर में, अपने रूम के अंदर काफ़ी सारे वीडियोस अवेलेबल हैं जिसमें एरोबिक्स, जुम्बा होता है। आप आराम से 45 मिनट से 1 घंटे वो करें, उससे आपको फ़र्क दिखने लगेगा। ज़रूरी नहीं है उसके लिए जिम जाना, लेकिन हाँ, अगर आपके पास आप अप्रोच कर सकते हैं, आप अवेल कर सकते हैं जिम और सर्टिफाइड ट्रेनर्स, तो आप बिल्कुल उनकी मदद ले सकते हैं। वो आपको रिजल्ट्स लाने में जल्दी मदद करेगा। वजन कम करने से क्या होता है, अगर आप अपने वजन का 5% भी वजन कम कर लें तो आपके पीसीओएस में काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 5% ही करना है, लेकिन आप जैसे ही 5 से 7% करेंगे आपको अंतर दिखने लगेगा। उसके बाद आप अपना जो टारगेट वेट है उस तक पहुँचे। आपको धीरे धीरे महसूस होगा कि अगर आपकी माहवारी नहीं आती थी तो धीरे धीरे आपकी माहवारी अपने आप आने लगेगी, बिना दवा लेके आने लगेगी। आपके चेहरे पर जो मुहासे और अनचाहे बाल हैं वो भी कम हो सकेंगे, मन भी अच्छा रहेगा। यह एक ऐसी बीमारी है जिसका सबसे महत्वपूर्ण उपचार आपके ऊपर और आपके वजन कम करने की दृढ़ता एवं सकारात्मक जीवन शैली पर निर्भर करता है। आपको जो लक्षण है, तीसरी चीज़, पहली चीज़ हमने बात करी कि हमें खाने पीने का ध्यान रखना है और धूम्रपान, अल्कोहल से दूर रहना है। दूसरी चीज़, हमें नियमित व्यायाम करना है। तीसरी चीज़ आती है दवाइयाँ। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आपको डॉक्टर सबसे पहले यही सलाह देगा कि आप लाइफस्टाइल मॉडिफाई करिए और फिर उसके बाद आपको दवाइयाँ लिखेंगे। जो आपको दवा दी जाती है वो आपके पीसीओएस के लक्षण को सुधार करने में मदद करते हैं। जैसे कि आपकी माहवारी नियमित होने लगेगी। जो 21 दिन की गोलियां देते हैं रिपीटेड वे में, जो गर्भ निरोधक गोलियों के समान होती हैं, उनसे एक तो माहवारी नियमित होती है। उसके अलावा जो चेहरे पर बाल और एक्ने आ रहे होते हैं उनमें भी सुधार होता है। फिर अनचाहे बालों के ट्रीटमेंट ऑप्शंस बताते हैं आपको। लेज़र ऑप्शंस अवेलेबल है। अनचाहे, अगर आप पीसीओएस कंट्रोल कर लें तो जो अनचाहे बाल आते हैं वो बहुत स्लो, धीमी गति पे आते हैं और नए बाल नहीं आते हैं। किंतु जो एक बार बाल आ चुके हैं वो जाते नहीं हैं। अगर आप पीसीओएस पर ध्यान नहीं देंगे तो आपके अनचाहे बाल बढ़ते जाएंगे और वो जाएंगे नहीं बिना लेज़र ट्रीटमेंट के। इसीलिए आप उसे कंट्रोल करके रखें। आप नोटिस करेंगे कि आप जैसे जैसे वेट रिड्यूस कर रहे हैं या चेंजेस आ रहे हैं, आपको अगर हर एक महीने में या 15 दिन में अनचाहे बाल हटाने की ज़रूरत पड़ती थी तो हो सकता है आपको 3 से 4 महीने में वो ज़रूरत पड़े। वो कम हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे। फिर अगर आपको ऑलरेडी डायबिटीज़ हो गई है तो डायबिटीज़ के लिए आपको दवा दी जाएगी। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ऑलरेडी हाई हो गया है तो आपको उसको ठीक करने की दवा दी जाएगी। और हार्मोन बैलेंस के लिए भी अब दवाएं आने लगी हैं जिन्हें हम आयनोसिटॉल्स कहते हैं। ये आयनोसिटॉल्स जो हैं वो हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस जो हो रहा है उसको कम करवाते हैं और जो अंडाशय का जो अंदर का वातावरण है जिस वजह से अंडे नहीं बन रहे उसको इम्प्रूव करके ओव्यूलेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, मेडिसिन मैंने बता दी हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, आपकी जीवन शैली, सकारात्मक जीवन शैली। अब आखिरी प्रश्न कि क्या रिस्क है भविष्य में, अगर किसी को पीसीओ है तो भविष्य में उसे क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं और उसके लिए सतर्क रहना चाहिए। तो किशोरियों में अगर हम पीसीओएस पर ध्यान ना दें तो जब वो 20, 25, 30 के अराउंड होंगी, उनकी शादी होगी, तो हो सकता है उन्हें गर्भ धारण करने में दिक्कत आए। वे तब आएंगे इलाज के लिए और उसके साथ उन्हें डायबिटीज़ और भी चीज़ें हो सकती हैं। सेकेंड इज़ कि पीसीओएस के पेशेंट्स में देखा गया है कि उन्हें गर्भपात, अबॉर्शन बार बार होते हैं। तीसरा है कि वो मानसिक बीमारी, तनाव, चिंता, उदासी से ग्रसित हो सकती हैं। उन्हें डायबिटीज़ होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं भविष्य में। और भविष्य में उन्हें गर्भाशय का कैंसर, जिसे हम एंडोमेट्रियल कैंसर कहते हैं, इसकी रिस्क भी होती है। इसीलिए हमें समय रहते इसे इम्प्रूव या ठीक कर लेना चाहिए। और मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो सकता है जिसमें हृदय से जुड़ी बीमारी, हाइपरटेंशन, जो कि ब्लड प्रेशर का बढ़ना, और कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना होता है।
एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जिससे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है वो है मानसिक स्वास्थ्य, महिलाओं का मानसिक स्वास्थ्य। पीसीओएस की जानकारी के अभाव में महिलाओं का मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है। कई महिलाएं शर्मिंदगी महसूस करती हैं, कई महिलाओं का आत्मविश्वास, आत्मसम्मान कम रहता है, मन उदास रहता है। पीसीओएस के बारे में जागरूक रहने से और जागरूकता फैलाने से हम ऐसी काफ़ी सारी महिलाओं की सहायता कर सकते हैं, उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं। हम उन्हें बताना चाहते हैं कि यह एक मेडिकल कंडीशन है, इसमें शर्मिंदगी की बिल्कुल बात नहीं है, इसको आप अच्छे से ठीक कर सकते हैं। मेडिकल कंडीशन है जो कि अच्छी जीवन शैली रखने से इस बीमारी से बचा जा सकता है और उसको ठीक भी किया जा सकता है।